हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनिया सिंधिया। मैं आज आप सभी को 8th क्लास की मैथ की एनसीईआरटी बुक से 8.2 एक्सरसाइज करवाने जा रही हूँ। इस एक्सरसाइज में CPSP मतलब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट लॉस, इन पे बेस्ड ये सम हैं। और क्या जो बच्चे जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वाले सम जॉब के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि कॉस्ट प्राइस दे दिया, सेलिंग प्राइस दे दिया, आपको पूछ लिया कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंट आपको प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट आपको लॉस हुआ। ये वाले सम बेस हैं, इनको करेंगे तो आपकी उन सम की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम, अ मैन गोट अ 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। कोई आदमी है, उसकी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट लग जाता है। इफ़ द न्यू सैलरी, जो उसकी नई सैलरी है वो दे रखी है हमको 1,54,000। फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी, उसकी ओरिजिनल निकालनी है। सैलरी कितनी है? सबसे पहले जो भी चीज़ निकालनी है उसी को मान के चलो। मान के चलेंगे लेट हिज ओरिजिनल सैलरी वो है x। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज कितनी हुई, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन हिज सैलरी। इंक्रीज कितनी हुई उसकी? 10%। ठीक है, उसके बाद जो उसकी न्यू सैलरी है वो कितनी है? 1,54,000। ठीक है, उसके बाद देखो हमको इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है। ओरिजिनल सैलरी किसकी कितनी है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो इसमें यूज होगा। सबसे पहले न्यू सैलरी इक्वल में जो उसकी ओरिजिनल सैलरी है, ओरिजिनल सैलरी मल्टीप्लाई में 1 प्लस में जितनी उसकी इंक्रीज हुई है, यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज डिवाइड में 100। ये इसका फॉर्मूला बनेगा। देखो फॉर्मूला क्या है, जो उसकी नई सैलरी है वो किसके इक्वल हो जाएगी? जो उसकी ओरिजिनल सैलरी है, ब्रैकेट में 1 प्लस में इंक्रीज बाय 100 की उसकी सैलरी कितनी इंक्रीज हुई है। देखो अगर उसकी सैलरी कम हो जाती या कुछ कम होने का सिस्टम होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता और वो वैल्यू यहाँ पे रख दी जाती। ठीक है, अब आगे देखो न्यू सैलरी हमारे पास है 1,54,000। ओरिजिनल सैलरी को हम मान के चल रहे हैं x, मल्टीप्लाई में 1 प्लस में इंक्रीज कितनी हुई सैलरी? 10%। तो क्या आ जाएगा? 10/100। ठीक है, उसके बाद 1,54,000 इक्वल में x मल्टीप्लाई में, इसको सोल्व करेंगे। देखो कैसे, इसको इससे मल्टीप्लाई, 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया आया 100। 100 में 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 110 बाई, जो नीचे है डिनोमिनेटर में वो नीचे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद x को वहीं पे रखो, इक्वल का साइन, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी जगह चेंज नहीं करनी, उसको वहीं पे रखो। इस साइड हमारे पास क्या वैल्यू है? 1,54,000। ठीक है, मल्टीप्लाई में जो यहाँ डिवाइड में है वो इस साइड आएगा तो कहाँ पे आ जाएगा? मल्टीप्लाई में, और जो यहाँ मल्टीप्लाई में था वो इस साइड आएगा तो वो आ जाएगा डिवाइड में। देखो अब काटो, 10 से 10 कैंसिल, 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, कितना बचा? 4, 11 4 जा 44, और ये 000 ऐसी कैसी। x की वैल्यू देखो आपके पास कितनी आ गई, मल्टीप्लाई करो, 14, 3 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे, कितनी हो गई? ठीक है, ये आ गई आपके पास 1,40,000 रुपीज़। क्या किया? कोई आदमी था, 10% उसकी सैलरी में इंक्रीज़ हुआ, ये उसको नई सैलरी दे रखी है, हमको ओरिजिनल निकालनी कि अब के टाइम उसकी सैलरी कितनी है। ठीक है, पहले उसकी ओरिजिनल हम मान के चलेंगे, जो चीज़ निकालनी है उसी को मान के चलो x। उसके बाद इंक्रीज उसकी सैलरी में कितना हुआ? 10%। न्यू सैलरी क्या है? 1,54,000 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला क्या यूज होगा इसमें? न्यू सैलरी इक्वल में ओरिजिनल मल्टीप्लाई में 1 प्लस में इंक्रीज। देखो कम हो जाती है तो माइनस हो जाएगा, सैलरी बढ़ रही है तो प्लस का साइन आएगा।
उसके बाद नीचे अपॉन में 100 आएगा परसेंटेज की वजह से। उसके बाद ये वैल्यू इसमें पुट कर ली, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, ये नंबर आ गया। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको वहीं पे रखो, बाकी ये वाली चीज़ इस साइड आ जाएगी। उसके बाद कैंसिल आउट करके सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। एक जो बच्चे स्टेटमेंट बनाने से डरते हैं कि इसकी कैसे हम लाइन बनाएंगे, कैसे क्या करेंगे, कुछ नहीं है, इसको ढंग से अच्छे से पढ़ के देखो, लाइन की हिंदी बना के देखो, आपको समझ आएगी। उसके बाद आप अपने आप से इसको लिख सकते हो। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड सम। ऑन संडे 8:45 पीपल वेंट टू द जू। संडे वाले दिन चिड़ियाघर में कितने लोग जाते हैं? 845। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट टू द जू। मंडे वाले दिन कितने जाते हैं? 169। व्हाट इज़ द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे। हमको क्या करना है? परसेंटेज निकालनी है कि संडे और मंडे के बीच में कितने नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज हुए हैं, उसकी परसेंटेज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले इसकी लाइन देखो कैसी बनेगी। ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू। लिखा जाएगा नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द जू ऑन संडे। संडे वाले दिन कितने पीपल जू में गए? 845। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द जू ऑन मंडे। मंडे वाले दिन कितने गए? देखो 169। ठीक है, उसके बाद डिक्रीज नंबर ऑफ पीपल ऑन मंडे। मंडे को कितने पीपल डिक्रीज हो गए, कैसे निकलेगा? देखो संडे वाले उसमें से मंडे वाले माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा 845 माइनस में 169। ठीक है, साइड में आप इसको माइनस करके देख सकते हैं। 845 में से 169 माइनस करेंगे, 5 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, 15 कैरी दी इसको, 15 में से 9 गया 6। ठीक है, यहाँ पे बचा 3 में से भी 6 माइनस नहीं हो सकता तो इसमें से कैरी इसमें जाएगी। ये हो गया 13 में से 6 गया, कितना बच जाएगा? 7। ठीक है, इसमें से कैरी इसको दे दी थी तो 7 में से 1 गया 6। ये आ गए आपके पास 676 पीपल। ठीक है, कुछ नहीं है, जैसे इसमें लाइन दी गई थी कि संडे को कितने पीपल जू गए वो लिखना है। उसके बाद मंडे, फिर उन्होंने बोला है डिक्रीज की परसेंटेज निकालनी है तो हमको लिखना पड़ेगा डिक्रीज नंबर ऑफ पीपल ऑन मंडे, कि मंडे को कितने पीपल डिक्रीज हुए। वो कैसे निकलेगा? डिक्रीज होता है कम होना, कितने कम हुए वो माइनस करने से ही पता लगेगा कितने कम हुए, 676। अब निकालनी है परसेंटेज, तो यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज परसेंटेज। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? देखो, जिसकी निकालनी है वो ऊपर आएगा, ऊपर लिखा जाएगा डिक्रीज पीपल ऑन मंडे, कि मंडे को कितने पीपल डिक्रीज हुए। डिवाइड में देखो जिसकी निकालनी है उसको छोड़ के दूसरा दिन कौन सा था? संडे, तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ पीपल वेंट टू द जू ऑन संडे। ठीक है, परसेंटेज की बात हुई है तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? 100। वैल्यू पुट करो, डिक्रीज कितने हुए हैं? 676। डिवाइड में नंबर ऑफ पीपल, संडे को कितने पीपल, देखो संडे में कितने हैं? 845, मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। पहले छोटे टेबल पे लेके जाने की कोशिश करो, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 2 जा 10, 0। 5 से इसको काटो, 5 1 जा 5, 8 है, 3 बचा। उसके बाद 5 6 जा 30, 5 9 जा 45। ठीक है, अब ये तो कैंसिल आउट हो नहीं सकते, इनको देखो
13 के टेबल से ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। 13 से काटो, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39। यहाँ पे काटो, कितने पे चलेगा? 13 5 जा 65, कितना बचा 2, 13 2 जा 26। ठीक है, उसके बाद देखो अभी भी कट जाएगा। 13 1 जा 13, 13 4 जा 52, कितना आया? 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 80, और ये क्या निकल गई हमारी? परसेंटेज। ठीक है, दोबारा देखो, संडे को बोला था कि 845 पीपल जू में गए हैं, मंडे को बता दिया कितने गए हैं। इन्होंने डिक्रीज़ बोला है, डिक्रीज़ की परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले जहाँ पे डिक्रीज़ की बात आ गई, मतलब कम हुए हैं, कम की वैल्यू निकाली तो कैसे करेंगे? इसमें से इसको माइनस कर देंगे, पता लग जाएगा कितने डिक्रीज़ हुए। अब जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको हमेशा ऊपर रखना है। हमको डिक्रीज़ की परसेंटेज निकालनी है तो डिक्रीज़ जितने नंबर हुए हैं वो ऊपर आएंगे। और मंडे की बात की है तो हमको दूसरा नंबर लेना पड़ेगा, संडे वाला। संडे की वैल्यू कितनी है? 845, वो यहाँ पे रखनी है। परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 100। हर एक सम के फॉर्मूले चेंज हो गए, आपको फॉर्मूला खुद से भी बनाना है। फॉर्मूला बनाना सीख लो। जिसके बारे में पूछा है वो ऊपर आएगा, नीचे जिसके बारे में पूछा है उसको छोड़ के जो दूसरा है, जैसे मंडे और संडे 2 दिन की बात हो रही थी तो मंडे की पूछा तो हमको किसकी निकालने रखनी पड़ेगी? नीचे संडे की। और परसेंटेज पूछी है तो मल्टीप्लाई में 100। इसके बाद आप इसको सोल्व कर सकते हो। सोल्व करने के बाद आ गया 80%। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आप सभी को मेरी वीडियो समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आगे आने वाली वीडियो वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।